नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। दर्शकों, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपने बेल आइकॉन दबा लिया तो सबसे पहले वीडियो अपलोड की सूचना आप तक जाएगी। स्क्रीन के दूसरे हिस्से पे आज हमारे साथ हैं ब्लिट्ज वीकली बांग्लादेश के एडिटर शोएब चौधरी साहब। शोएब साहब, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शोएब साहब, पाकिस्तान हमारे लिए अब केवल और केवल ट्रीटमेंट का विषय है, टॉपिक है, सब्जेक्ट है। ऑपरेशन सिंदूर जब हमारे यहाँ पहलगाम में उसने निशंस हत्या की, धर्म पूछ पूछ के मारा, हमने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत कायदे से उसे सबक सिखाया। लेकिन दूसरी तरफ आप जिस बांग्लादेश से आते हैं, बांग्लादेश से हमारे मित्रवत संबंध रहे हैं, सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और आपसे जब मेरी लगातार बातचीत होती है तो कभी लगता ही नहीं है कि हम किसी बांग्लादेश के नागरिक से बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सनातन के प्रति चिंता, आपकी भारत के प्रति चिंता। लेकिन आपके यहाँ बहुमत से चुनी हुई शेख हसीना की सरकार को गिराया जाता है और यूनुस को लाके बैठा दिया जाता है। यूनुस के बैठने के बाद ही बांग्लादेश में हमने हिंदुओं की नृशंस हत्याएं देखी हैं, उनके खिलाफ तमाम तरह की हिंसक घटनाएं देखी हैं। हिंसक घटनाओं से लेके उनकी नौकरियां और असुरक्षा का माहौल, चाहे वो कैरियर हो चाहे एक शहरी के रहने के हिसाब से, ये भी हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। खुद बांग्लादेश की इकोनॉमी कहां गई है ये किसी से अब छुपा हुआ नहीं है। यूनुस अब इलेक्शन कराने को हालांकि बाध्य हुए हैं, लेकिन एक थोड़ा सा जिसको संतोष का बदलाव या नया बदलाव कह सकते हैं कि 20 टाका का नोट आपके यहाँ आता है तो उस पर मंदिर छपा होता है। आपके सेना के तीनों विंग के सर्वोच्च अधिकारी जाके कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाते हैं। लेकिन इस सबके बीच में पाकिस्तान और यूनुस वाले बांग्लादेश में, खास तौर से बांग्लादेश नहीं कहता, यूनुस वाले बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ एक नए तरीके का संबंध शुरू होता है। लेकिन जैसे ही हमने बांग्लादेश जैसे ही हमने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई ऑपरेशन सिंदूर में, अभी आपके विदेश मंत्री, हालांकि इतिहास में हिना रब्बानी के बाद दूसरे विदेश मंत्री पाकिस्तान के आपकी सरजमीन पर पहुंचे, इशाक डार, और उम्मीद थी कि एक नया खुरापात फिर देखने को मिलेगा यूनुस बांग्लादेश का और पाकिस्तान का। लेकिन साहब, आप लोगों ने तो उल्टा कर दिया। और आप लोगों ने उल्टा क्या किया? सलाहकार के खुद जो विदेश मामले देखते हैं, एडवाइजर, उन्होंने उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, पहले तो 71 के लिए माफी मांगो। दूसरा, उन्होंने कहा कि 4.52 अरब डॉलर का जो हमारा हर्जाना है वो दो हमको। और तो और उन्होंने कहा कि 1970 में जो तूफान आया था उसके लिए जो भी फॉरेन एड आई थी वो हमको वापस दो। और उन्होंने ये कहा कि 54 साल पुराने मामले एक दिन में हल नहीं हो सकते। हालांकि कुछ समझौते भी किए। ये ट्विस्ट एंड टर्न जिहादी पाकिस्तान का यूनुस वाले बांग्लादेश के साथ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा तीखा, ये क्या कहलाता है? और क्या ये बदलाव जब हमने ठोका है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को, उसके बाद से यूनुस की तरफ से दिखाई दे रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश भाई। पहले मेरी तरफ से सारे दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये जो इसाक दर आया था, इसने आके एक चीज कहा है कि बंगाली को दिल साफ नहीं है, बंगाली की दिल साफ नहीं है, दिल साफ करना पड़ेगा और पाकिस्तान से गले लगाना पड़ेगा। दिल साफ नहीं है क्यों? कि हम जो 17 करोड़ बंगाली है, पाकिस्तानी ये जो आतंकवादी मुल्क है और भिखारी मुल्क जिसके हाथ पास भीख मांगने की कटोरी भी नहीं है, ये पाकिस्तान समझते हैं हम पूरे के पूरे बंगाली हिंदू हैं। उनके नजर में हम हिंदू हैं। सो ये हमारे अहंकार की बात है कि पाकिस्तान ने जो 23 साल 47 से लेके 71 कोशिश की बंगाली को पाकिस्तानी बनाने के लिए, बंगाली कभी पाकिस्तानी बनेगा नहीं। और अभी जो आगे नई बात कि इसने हमारे 30 लाख लोगों को हत्या की, 5-6 लाख माँ बहन की इज्जत लूटा। तो आपको क्या लगता है कि हिटलर जाएगा इजराइल और यहूदियों को कहेगा कि आई एम सॉरी, चलो फिर से गले लगे? अगर हिटलर जिंदा होते, यहूदी इसको माफ करता? कभी नहीं। तो बंगाली के एकमात्र दुश्मन है पाकिस्तान। और मेरे जो हिसाब से, मेरे राय से, बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ परमानेंटली
जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है ये कट ऑफ करना है। अभी आइए तौहीद हुसैन साहब के बात में। तौहीद हुसैन बंगाली है, भले ही वो यूनुस के एडवाइजर है, ये यूनुस की तानाशाही की, फिर भी वो बंगाली है, तो बंगाली के दिल के बात उसने सामने रखा। मगर पाकिस्तान की ये जो हरकतें, नाजायज हरकतें क्यों कर रहा है पाकिस्तान? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो शानदार जवाब दी, पाकिस्तान को बर्बाद कर दी, निस्त नबूद कर दी, तबाह कर दी। सब पाकिस्तान ने जाके ट्रंप के पैर पकड़ा, हमें बचाओ। और ट्रंप भी हमारे मोदी जी को फोन किया। जो जंग में हारते हैं वही जाते हैं, पैर पकड़ते हैं किसी की। 71 में जब बांग्लादेश के वार हुआ बंगाली के साथ पाकिस्तान की, उस वक्त भी पाकिस्तान जाके अमेरिका का पैर पकड़ा और चाइना की पैर पकड़ा। इसके लिए ये अमेरिका और चाइना हमारे वार ऑफ इंडिपेंडेंस के खिलाफ थे। हमारे साथ कौन कौन थे? भारत थे और सोवियत यूनियन थे, और कोई भी नहीं थे, और इजराइल थे। सो भारत ने जो बंगाली को मदद किया, भारत के हजारों जो ऑफिसर्स और सैनिक के बांग्लादेश के लिए उनकी जान दे दी, इसकी कीमत हम कैसे चुकाएंगे? बंगाली तो आने वाले जो सेंचुरीज और सेंचुरीज में भारत के पास ग्रेटफुल है। अभी इसाक दर ये जो कोशिश कर रहा है ये कोई काम में आएगा नहीं। और यूनुस खुद, आप जानते हैं, सब जानते हैं कि पाकिस्तान के कठपुतली है। मगर कल से ढाका की सड़कों में आप देखेंगे स्टूडेंट्स लोग आ गई यूनुस के खिलाफ, और छात्र लोग। और आज सुबह क्या हो गया कि फ्रीडम फाइटर्स की एक प्रोग्राम थी ढाका में, वहां जाके वो मॉब अटैक कर ली और पुलिस को कहा कि फ्रीडम फाइटर्स को अरेस्ट करो। जो फ्रीडम फाइटर्स हमारे देश के लिए जंग लड़ा है उसको पाकिस्तान अभी दुश्मन की टैगिंग देने की कोशिश कर रहे। सो इसाक दर की जो हरकतें हैं, कोशिश है, नाकामयाब होगा। और आपने ठीक कहा कि बांग्लादेश ने ये यूनुस की अभी जो तानाशाही की, और यूनुस खुद और उसके जो साथियों ने मिलकर बांग्लादेश को हाईजैक किया पिछले साल की जिहादी तख्ता पलट के वक्त। मगर हाईजैकिंग तो भाई ये सालों तक, महीनों तक चलता नहीं है। यूनुस की टाइम खत्म हो गया। यूनुस की जो तानाशाही है ये लाइफ सपोर्ट में है। बंगाली जाग रहा है, बांग्लादेश बंगाली का है, और बंगाली की सदा मित्र है भारत, तय है, रहेगा। और मैंने जिससे कहा कि पाकिस्तान तो समझते हैं हम हिंदू हैं, चलो हम हिंदू हैं, मगर हम लोग पाकिस्तान की तरह आतंकवादी नहीं है, पाकिस्तान की तरह एक हेटेड नेशन, हेटेड, जो जिसको सब घृणा करता है पाकिस्तान को। सब बंगाली है, बंगाली के साथ भारत आप सब है। और हमारे फिर से विनती है कि भारत बंगाली के साथ रहिए, जल्दी से जल्दी हम ये यूनुस को हटाएंगे। बिल्कुल ठीक है साहब, आपने ये 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही। आपने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों को, यानी बंगालियों आप जिन्हें कह रहे हैं, उन्हें वो हिंदू समझते हैं, यानी उनके लिए काफिर हुए इस्लाम के हिसाब से। दूसरी चीज, आप ये कह रहे हैं कि साहब बांग्लादेश में जो एडवाइजर हैं जिनसे मुलाकात के बाद ये 4 मांगे उन्होंने कह दिया कि माफी मांगो, पैसे दो, और तूफान वाला जो फॉरेन एड है वो भी दे दो। और उन्होंने बड़ा कड़ा लैंग्वेज कहा कि 54 साल के मसले एक दिन में बैठ के नहीं सुलझाए जा सकते। आपने कहा कि वो बंगाली हैं, यूनुस के बंगाली नहीं है? यूनुस तो बंगाली है नहीं, यूनुस बांग्लादेश की नागरिक ही नहीं है। 71 में जब पाकिस्तान के साथ हमारे लड़ाई चल रहा था, उस वक्त यूनुस हमारे लड़ाई में शामिल भी नहीं हुआ, वो अमेरिका में थे। सो यूनुस, ये जो आप तौहीद हुसैन साहब की बात कर रहे हैं, फॉरेन एडवाइजर, मैंने क्या कहा कि ये बंगाली, या तो ये बंगाली है, नहीं तो ये बंगाली के इमोशन को समझता है।
बंगाली कभी पाकिस्तानी को जगह नहीं देगा, बांग्लादेश में पाकिस्तान की और जगह नहीं होगा। शेख हसीना भी गलती की, शेख हसीना ने भी कोशिश की थी पाकिस्तान के साथ रिश्ता बढ़ाने के लिए। सो मैं जो कहूंगा कि अगले सामने जो सरकार आएगा बांग्लादेश में, जो भी आएगा, आने वाला है बहुत ही जल्दी, हमारे पहले कर्तव्य होगा कि पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन परमानेंटली काट करना दे, एकदम काट ऑफ करना पड़ेगा कि पाकिस्तान हमारे बहुत ही एकमात्र, मैंने जो कहा एकमात्र दुश्मन, और पाकिस्तान हमारे बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। बांग्लादेश को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश में पाकिस्तान की तरह, बांग्लादेश को भी उसकी तरह भिखारी मुल्क बनाने की कोशिश में है, जिसके हाथ में भीख मांगने की कटोरी भी नहीं है। ये बंगाली कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है साहब, हमने एडवाइजर साहब के बारे में पूछा क्योंकि आप कह रहे हैं एक बंगाली हैं और बंगालियों का दिल हमेशा भारत के साथ मिलता है और पाकिस्तान उन्हें काफिर यानी हिंदू समझता है। ठीक बात। लेकिन जब यूनुस आए बांग्लादेश में, उसके बाद बांग्लादेश में बढ़ती हुई कट्टरता, जो इस्लामिक कट्टरता है, क्या वो जो सड़कों पर उधम करने वाले, जो हिंदुओं के साथ प्रताड़ना करने वाले, क्या वो बंगाली नहीं है? क्या वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें भी पाकिस्तान से वही नफरत हासिल होगी जो किसी और को होती है? कि क्या वो बंगाली नहीं है? मैं वो जानना चाहता हूं कि आखिर उसी बांग्लादेश में जब इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत भारत के साथ है, तो फिर ये कौन लोग हैं जो हिंदुओं की प्रताड़ना करते हैं, जो भारत के खिलाफ वहां माहौल तैयार करने में मदद करते हैं? मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या वो बंगाली नहीं है, या बंगाल के मतलब बांग्लादेश के बंगालियों में भी अलग अलग सेक्ट्स हैं, अलग अलग बंटवारे हैं? क्या ऐसा है कुछ? मैं समझना चाहता हूं, हमारे माध्यम से हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं। देखिए, बांग्लादेश में 7 से 8 लाख अटका हुआ पाकिस्तानी है, स्टैंडर्ड पाकिस्तानी, जिसको हम लोग बिहारी नाम से बुलाते हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तानी 8 लाख। तो ये 8 लाख आ रहे, नारा लगा रहे सड़कों में, झंडा लेके आ रहे, इस्लामी झंडा। सो आप तो समझे कि ये बंगाली है, बंगाली है नहीं। दूसरा है जमात इस्लामी, जो पाकिस्तान की गोद के कुत्ते हैं, जो पाकिस्तान की गोद के कुत्ते होगा, जो जमात इस्लामी हमारे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पाकिस्तान के साथ दिया, वो जमात कैसे बंगाली है? वो भी बंगाली नहीं है। तीसरी बात अवनीश भाई, आपके लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक पॉइंट रेज करना चाहता हूँ कि ये अमेरिकी डीप स्टेट की जो तख्ता पलट की प्लॉट होता है, जहां भी होता है, बांग्लादेश की जो तख्ता पलट हुआ, इसके साथ इजिप्ट की, मिस्र की टेम्पलेट है। इजिप्ट में क्या हुआ? मुस्लिम ब्रदरहुड अंडरग्राउंड में थे, अमेरिका ने जाके वहां तख्ता पलट कर दी, मोहम्मद मोर्सी को पावर में ले आया, और जितने मुस्लिम ब्रदरहुड के जिहादी सब अंडरग्राउंड से बाहर आ गई, झंडा लेके, बांग्लादेश की ही तरह। उसको अमेरिकन यूएस डीप स्टेट ने आइडेंटिफाई किया, और बाद में 14 महीने में मोर्सी चली गई जेल, और ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड के जितने हैं, जितने शक्ल दिखाई अंडरग्राउंड से बाहर आके, सबको एकदम बर्बाद कर दी, काट ऑफ कर दी। सो बांग्लादेश में ये होने वाला है। और इसके साथ मैं कहता हूं कि पिछले साल तो सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, भारत में भी ये यूएस डीप स्टेट, यही पाकिस्तानी आईएसआई तो नाजायज कोशिश की भारत में भी तख्ता पलट करने की। और भारत में कौन गया था यूएस डीप के साथ हाथ मिलाने के? सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मगर भारत की जो जनताएं हैं, उन्होंने इसको प्रतिरोध किया। इसके लिए भारत में ये तख्ता पलट नाकाम हो गई। बांग्लादेश में ये कामयाब हुआ। मगर ये अच्छा भी हुआ है भारत के लिए भी। अभी ये बांग्लादेश की तख्ता पलट एक एग्जाम्पल है पूरे भारतवासी के लिए, कि जब भी अमेरिका डीप स्टेट या पाकिस्तानी आईएसआई मिल के किसी मुल्क में तख्ता पलट करता है, इसके नतीजा क्या होता है वो लोग देख रहे हैं। सो हम लोग तकलीफ में हैं अभी बंगाली, चलो, मगर हमारे जो मित्र मुल्क है भारत, 140 करोड़ की, सबको एक
सामने नजरों के सामने एक एग्जाम्पल आ गया कि देखो भाई, ये तख्ता पालट वाली चीज में अगर हाथ मिलाओगे अमेरिकी डिक्टेटर के साथ या पाकिस्तानी आई के साथ, आईएसआई के साथ, इसके नतीजे में बर्बादी होता है। बिल्कुल शोएब साहब, प्रारब्ध के इसी मंच पे आपने भारत में हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो मालिक फैमिली है, सोनिया गांधी जिन्हें आप एंटोनियो माइनो के नाम से शुरू से बुलाते हैं, प्रियंका वाड्रा जो उनकी बहन है वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राहुल गांधी उनको भी आप दूसरे नाम से बुलाते हैं, और आपने ब्लिट्स पे सनसनीखेज खुलासे किए हैं और प्रारब्ध का आपके प्रति और आपका प्रारब्ध के प्रति ये मित्रवत सहयोग रहा है कि आपने हर ऐसी रिपोर्ट पर वीडियो बातचीत सबसे पहले प्रारब्ध पे की है और दर्शकों ने उसे खूब देखा है। सवाल ये होता है कि बांग्लादेश दोहराने के सपने तो हमारे यहाँ भी देखे जाते हैं, और आप जिस तरीके से कह रहे हैं बहुत सारे दर्शकों को ये पहली बार पता चला होगा कि पूरा बांग्लादेश एक ही मानसिकता का नहीं है। अगर वहां पर 10, 12, 15 लाख हिंदू हैं तो उसी के साथ 8, 10 लाख पाकिस्तानी भी हैं, पाकिस्तानी माइंडसेट के तो और सारे लोग होंगे निश्चित तौर पर। तो ये कंट्राडिक्शन जब खुल के सामने आते हैं और बांग्लादेश में डीप स्टेट और बाहरी शक्तियों के ताकत के बल पर रेजिम चेंज हो जाता है, भारत में ये सपना राहुल गांधी देखते हैं, लेकिन भारत में ये पूरा होने की कोई गुंजाइश कभी शोएब चौधरी देखते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार के रूप में, क्योंकि आप जियो पॉलिटिकल स्थितियों का भी बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत में कभी बांग्लादेश मॉडल दोहराया जा सकता है, जिसकी कल्पना, जिसकी तमन्ना, जिसके सपने राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम देखता है? जी अवनीश भाई, मैंने जो अभी आपको कहा कि यूनुस बंगाली है नहीं, और वैसे ही ये राहुल विंजी भी भारतीय है नहीं, ये भारतीय भी नहीं है, ये हिंदू भी नहीं है। सो ये राहुल विंची की तरह जो लोग होता है, या इसके माँ की तरह अंतोनिया अल्बिना माइनो की तरह, आपने कहा मैं उसको इस नाम पे बुलाता हूँ, यही उसका नाम है। दूसरा जो नाम आप बुलाते हैं उसको, ये इसकी फेक नेम है। सो अभी ये जो माँ है ये भी भारतीय है नहीं, हिंदू भी है नहीं, राहुल विंची भारतीय है नहीं, हिंदू भी है नहीं। सो ये अमेरिकी डीप स्टेट ऐसे ही लोगों की तलाश करते हैं जिसको पिकअप करके, जिसको पैसा दे के, डॉलर खिला के उसी टारगेटेड मुल्क के खिलाफ काम करता है। अभी जैसे यूनुस को इस्तेमाल किया बांग्लादेश में। सो भारत में देखिए, ये राहुल विंची, इसके माँ और भी बहुत सारे लोग हैं जो ओरिजिनली ये भारत के दुश्मन है। अभी आपने जो पूछा कि इनके जो ख्वाहिश है कि भारत में भी तख्ता पलट की, ये ख्वाहिश कभी कामयाब होने वाला है नहीं। इसकी भी एक वजह है, मैं जियोपॉलिटिकली इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। दक्षिण एशिया में जो रेजिम चेंज का प्लॉट हुआ श्रीलंका में हुआ था। अभी श्रीलंका में क्या हो गया, श्रीलंका फिर से भारत के पास वापस आ गई। बांग्लादेश में रेजिम चेंज किया, 13-14 करोड़ बंगाली, 17-18 करोड़ बंगाली अभी ये यूएस डीप स्टेट और पाकिस्तानी आईएसआई के खिलाफ जाग उठे। सो भारत में ये चीज होने वाला है नहीं। क्यों नहीं होने वाला? देखिए, ये जो राहुल विंची की जो चरित्र है, कैरेक्टर, ये भारतवासी अभी जान गए कि ये धोखेबाज है। इसके प्राइवेट लाइफ देखिए, हम बंगाली हिंदुस्तानी जो है, बांग्लादेश, हम बांग्लादेशी है अभी, मगर मेरे परदादा सब तो हिंदुस्तानी थे, भारतीय। तो हमारे कल्चर होता है कि एक सर्टेन एज होता है, उम्र होता है, उसके बाद बेटा हो या बेटी हो, बहन हो या भाई हो, इसका शादी होता है। राहुल विंची का शादी हुआ है, मगर ऑफिशियली कोई शादी की बात अभी तक है नहीं है। ये तो अभी तो कम से कम मेरे उम्र के ही है, या 5 साल के छोटा, मगर उस उम्र में तो उसको नाती के साथ बैठ के खेलने के वक्त है, मगर ऑफिशियली ये कह रहे शादीशुदा है नहीं। सो एक बंदा जो शादीशुदा है नहीं, चलिए उसके जो नैरेटिव है, उसके जो क्लेम है, अगर उसको ही हम मान ले, सो 2-4 साल में अगर शादी भी करेगा, कौन सा लड़की को शादी करेगा? अरब मुल्क की तरह
कि 70 ईयर्स के या 80 साल के बूढ़े शादी करता है 10 साल की लड़की, ऐसे करेगा? करेगा नहीं। सो उसके तो बच्चा भी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? बच्चा तो पहले से है, एक बेटा एक बेटी। वो तो पुलिस में पड़ाव में हम लोगों ने बहुत पहले ये बात कर ली। सो ये रेजिम चेंज के लिए यूनुस की एक प्लस पॉइंट थे जो राहुल विंची की है नहीं। यूनुस की सर पे एक नोबेल प्राइज थे और यूनुस ने उसके जो असली चेहरा है कि ये बांग्लादेश को घृणा करता है, ये चेहरा पहले बंगाली ने देखा नहीं, 17-18 करोड़ ने। मगर राहुल विंची के असली चेहरे पूरे भारतवासी देख लिया। मैं इस भारतवासी जब कहता हूं, इसमें कोई बीजेपी या कांग्रेस या यह है नहीं, सब भारतवासी है। एक भी भारतवासी चाहेंगे नहीं कि वो बांग्लादेश की तरह बर्बादी में गिर जाए, उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाए। बांग्लादेश में अभी 40 लाख लोग बेरोजगार होगी, भारत में 40 करोड़ होगा अगर तख्ता पलट होगा तो कौन चाहेगा कि नहीं खा के रोएंगे सड़कों में जाके, और गरीबी और बेरोजगारी, ये तो डीप स्टेट की नतीजा है। और बाद में भारत की बर्बादी। अभी ये सब होने वाला है नहीं, भगवान की कृपा से ट्रंप ने भी उसकी असली शक्ल दिखा दी और नरेंद्र मोदी जी इस महीने की 31 तारीख जा रहे चाइना में। वहां तो भारत के साथ चाइना की तो दोस्ती, अभी नई दोस्ती की शुरुआत होगा। सो हम लोग जिसको कहते हैं ग्लोबल साउथ, भारत, रशिया, चाइना एक साथ मिलेगा। अमेरिका कोई है? कुछ भी नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भारत की जो इकोनॉमी डेड इकोनॉमी, वो उसने कहा, मगर रियलिटी क्या है? भारत दुनिया के 4 नंबर इकोनॉमिक पावर अभी, और ये बहुत ही जल्दी 3-2 में चला जाएगा। अमेरिका का हालत क्या है? उसकी $38 ट्रिलियन नेशनल डेट, वो तो डूबता हुआ टाइटैनिक है। अमेरिका बहुत ही जल्द, हो सकता है 1 साल 2 साल में नहीं, बहुत ही जल्द 5 साल में भी हो सकता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये प्रारंभ के मंच पे अमेरिकी प्रेसिडेंट आएगा भारत में भीख मांगने के लिए, पाकिस्तान की तरह, और कुछ भी नहीं होने वाला। इसने जो कर्मा है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बेईमानी की, और ये जो आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान के साथ सीना लगाया, इसके नतीजे में दुनिया के हर जगह में देश देश में जाके ये अमेरिका भीख मांगेगा। बिल्कुल ठीक है। शोएब साहब, आपकी पत्रकारिता न सिर्फ बांग्लादेश के मुद्दों पर केंद्रित रहती है, बल्कि आप तमाम जियोपॉलिटिकल स्थितियां और देश विदेश, एक तरह से कहा जा सकता है, आप उस पर बड़ा क्लोज आइज रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, और सिर्फ पाकिस्तान को नहीं साहब, हमने चीन के असलहे, यानी चीन के जो वेपनरी सिस्टम उसने पाकिस्तान को दिया था, हमने उसको भी तबीयत से समय संभाला। यहां तक कि पाकिस्तान को जो अमेरिकन जो सिस्टम्स मिले हुए थे, यानी भारत ने रक्षा के क्षेत्र में, आर्म्स एमुनेशन के क्षेत्र में ये पूरी दुनिया को दिखा दिया, चाहे वो तुर्की के ड्रोन भी रहे हों उनको। भारत की इस नई सामरिक क्षमता, डिफेंस ताकत जो वर्ल्ड पावर के तौर पर आ रही है, और हमारे प्रधानमंत्री खुद इसको ओन कर रहे हैं, और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि भारत को बड़े रक्षा के सौदे हासिल हो रहे हैं, बहुत सारे देशों से हासिल हो रहे हैं। एक आम बांग्लादेशी भारत की इस सैन्य क्षमता, नई सैन्य क्षमता, जिसको उसने 1971 में भी देखा है, और यहां मैं कहता हूं कि तब भी कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थी, यही राहुल गांधी की पार्टी थी, लेकिन हम भी, जब एक भारतीय के रूप में बात करता हूं मैं, तो हम किसी कांग्रेसी और भाजपाई के खाने में नहीं पड़ते। यानी 71 में जिस बांग्लादेश ने भारत के सैन्य ताकत को देखा था, आज नरेंद्र मोदी के एरा में जब भारत की सैन्य ताकत को देखता है एक आम बांग्लादेशी या बांग्लादेशी बुद्धिजीवी या आप जैसे सजग प्रहरी, कैसा फील होता है? भारत की इस नई उभरती हुई इमेज को कैसे देखती है दुनिया? देखिए, 71 में भारत के जो मिलिट्री पावर थे, 2025 में भारत की मिलिट्री पावर ये बहुत बहुत ही ऊपर चले गए।
अभी भारत दुनिया के अगर आप 3 मुल्क के नाम लेंगे मिलिट्री सुपर पावर, तो भारत के नाम आ जाएगा। आप अमेरिकी सोल्जर्स को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये नशे कर क्या रहे। अमेरिकी सोल्जर्स की गोदाम में एमुनिशन नहीं है। 7 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि 4,500 सोल्जर भेज रहा हूं वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए भेजा है। वो जहाज भेजा था 3, वो वेनेजुएला के आजू बाजू में आने से पहले वापस चली गई। सो ये जो अभी अमेरिकी जो सरकार है, ये भोगने वाली कुत्ते की तरह सड़कों में जो भोगता नहीं है, काटता नहीं है। अमेरिका के मिलिट्री पावर है नहीं। अगर होते तो अफगानिस्तान से भाग गया था ना अमेरिका, ये जो बाइडेन की जमाने में भाग गया। दुनिया के सारे मुल्क से अमेरिका भागा। वियतनाम की एविडेंस देखिए, जब वियतनाम उस वक्त जब अमेरिका के पास हवाई जहाज थे, बहुत चुस्त थे, वियतनामी के पास कुछ भी नहीं थे, उस वक्त भी अमेरिका को वियतनाम ने सबक सिखाया और अमेरिका भाग गई। तो अमेरिका आते हैं भारत के साथ लगने के लिए। आपने जो रेसलिंग देखते नहीं टेलीविजन में, रेसलर होता है, उसके सामने अगर आप एक चूहे को ले जाएंगे, चूहे को लड़ने के लिए, क्या नतीजा होगा? वो चूहे को वही रेसलर पैर के नीचे दबा देगा। सो वो रेसलर है भारत ओरिजिनली, और वो चूहा है अमेरिका, भोगता है। बड़ी बड़ी बात करते हैं, कुछ करने की इसके कोई औकात है नहीं। सो अभी ग्लोबल पावर, अगर आप कहेंगे ग्लोबल पावर, इकोनॉमिकली चाइना अमेरिका के बहुत सामने ऊपर है। इकोनॉमिकली स्ट्रांग, मिलिटरीली चाइना इज स्ट्रांग, भारत इज स्ट्रांग, रशिया इज स्ट्रांग। 3 मिलिटरी सुपर पावर। इसके साथ अमेरिका क्या करेगा? वियतनाम के साथ कुछ भी नहीं कर सका, अफगान तालिबान के साथ भी कुछ नहीं कर सका। सो अमेरिका की जो क्या कहते हैं उसको जो बर्बादी है, उसकी खुद की बर्बादी, उसको ले गए भारत के विरोधिता करके। अमेरिका को जो मिलने वाला है बहुत ही जल्द, आप देखेंगे अमेरिका भीख मांगेगा। बिल्कुल बिल्कुल शोएब साहब, आपने यूनुस के बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो कि जिहादी मानसिकता पर ही बना और बनने पर अभिशप्त है, आज भी अभिशप्त है, उसके साथ जो संबंध इस समय चल रहे हैं और बांग्लादेश में क्या बदलाव होने जा रहा है, बहुत जल्द यूनुस की सत्ता वहां चेंज हो रही है। इससे पहले भी आपने 2 बातचीत में हमारे साथ ये कहा। उसी के साथ भारत और बांग्लादेश के प्रति जो एक थोड़ी सी खटास है, वो केवल यूनुस के एंड तक ही है। आम बांग्लादेशी, आम बंगाली के साथ नहीं है। वही उसी तरह की मानसिकता है। उसी के साथ आपने बांग्लादेश के अंदर जो कंट्राडिक्शन बैठा हुआ है, जो आपने 8-10 लाख पाकिस्तानियों की बात की, जहां जमाते इस्लामी की बात की, ये सच्चाई भी अब दुनिया के सामने, हमारे दर्शकों के सामने है। और उसी के साथ साथ ट्रंप की क्या मजबूरी है, अमेरिका की क्या मजबूरी है, उसकी क्या स्थिति है, इस पर जो विस्तार से आपने प्रकाश डाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि जिस बेबाकी के साथ और जिस अर्थपूर्ण तरीके से शोएब साहब प्रारब्ध के इस मंच पर खुल के बात करते हैं, और राहुल गांधी, उनके पूरे परिवार के बारे में कितने खुलासे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर हमारे नए दर्शक चले जाएंगे तो वो सारे वीडियो शोएब साहब को आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और बाकी शोएब साहब, मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है ब्लिट्ज वीकली बांग्लादेश के किसी नए खुलासे पर, और जैसे ही वो खुलासा होगा उससे पहले भी हम आएंगे बातचीत के लिए। लेकिन खुलासे पर तो कॉपीराइट प्रारब्ध का बनता है, ये हमारे दर्शक जानते हैं, और आपका हमेशा मुझे स्नेह भी मिलता है, साथ भी मिलता है। जी सर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अवनीश भाई, जाते जाते, कि अभी तो कई महीने हो गई ये प्रारंभ में और पुलिस में हम लोगों ने तो दावा किया कि जो राजीव गांधी राहुल गांधी के बायोलॉजिकल फादर है नहीं, ऑफिशियली हमने क्लेम किया प्लेट्स में। सो एक आवाज आया है कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से, इसके माँ की तरफ से, हम लोगों ने कह दी कि राजीव गांधी इसके बायोलॉजिकल ओरिजिनल फादर है नहीं, इसके फादर कोई और है। आप अगर पूछेंगे कौन है, वो बताने के वक्त पहले आएगा। पहले तो वो कहे कि नहीं भाई, तुमने कहा राजीव गांधी हमारे बाप है नहीं, ये गलत है, हमारे खिलाफ मुकदमा भी कर देते। क्या है
कुछ भी नहीं किया है। राहुल विंटी इज नॉट द सन ऑफ राजीव गांधी, फिर से कह रहा हूं, और वही कह के आपको सबको, आपको और हमारे ये आदरणीय प्रारूप मंच की जो दर्शक है सबको हमारे तरफ से और बंगाली की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से नमस्कार। बिल्कुल शोएब साहब। तो दर्शकों, ये थे शोएब चौधरी साहब, और सवाल ये होता है कि एफआईआर कराने के बाद भी कांग्रेस शोएब साहब का कुछ बिगाड़ नहीं पाई, और बिल्कुल हकीकत बात है कि आरोप अगर लगा दिया तो आप बोलिए ना, आप बोलते नहीं हैं, और ना बोलना भी उसको स्वीकार करना होता है, ये दुनिया जानती है। शोएब साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ एक बार चलते चलते फिर वही आग्रह करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब आपने किया है, कुछ और लोगों से कराइए, हर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थंबनेल बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि आने वाली वीडियोस की सूचना आपको मिले। शोएब साहब, आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ हमें और शोएब चौधरी साहब दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।